सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। फिर आज का पहला क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मतलब हवा ही नहीं लगती कि करना क्या है। ओके, जब से ये आईआईटी में आया है, ओके, ये PYQ तब से जो भी प्रिपरेशन करता है उस क्वेश्चन को पक्का देखता है। अब आप एक बार इसे अटेम्प्ट करो, सोचो कि क्वेश्चन में करना क्या है। होने को एक बार में हो जाएगा और नहीं होने को आप सोचते रहोगे तब भी नहीं होगा। ओके, इसे इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, सोचो क्या करें। ओके, आप इसे काइंड ऑफ टॉप जी कैटेगरी में पुट कर सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन की थोड़ी लीक ही अलग है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। नो, इसको करने के लिए बहुत थॉट्स सोचते हैं। देखो, अगर आप सोचोगे कि मैं इसे टी मान लेता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3m आगे आएगा और x की पावर 3m-1 हो जाएगा। फिर 2m आगे आएगा और x की पावर 2m-1 हो जाएगा। और m आगे आएगा, x की पावर m-1 हो जाएगा। सब में से ठीक है, m तो कॉमन ले लिया, 3 इंटू एक्स की पावर 3m-1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2m-1 प्लस x इंटू एम की पावर m-1। बट ऐसा तो ये टर्म नहीं दिख रही। अगर इसे t मानते तो क्या ये आगे वाली टर्म अचीव हो जाती? नहीं होगी। मान के देखो, 2 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस 6, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। 2m आगे आएगा 4m, एक्स की पावर 2m-1, m आगे आएगा 3m इंटू एक्स की पावर m-1। तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है इन दोनों में से, चाहे किसी को भी कितनी बार t मानते रहो, कुछ भी फ़ायदा नहीं। ओके, इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी अलग है, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा कि इसे टी मान लें तो ऐसा हो जाएगा। ओके, तो सर करे तो करे क्या? ओके, तो ना थोड़ा सोचो, क्योंकि इशू क्या है असली में, सबके कोफिशिएंट्स अलग हैं। यहाँ कोफिशिएंट है 2, 3 और ये तो कोई पावर ही नहीं बची, तो सीधा 6 ही बन गया। ओके, तो क्वेश्चन में क्या करें? और यहाँ भी सारी पावर्स अलग हैं। यहाँ पावर 3m है, फिर 2m है और यहाँ m है। बट यहाँ तो 2m था, यहाँ m था, यहाँ 0। तो कुछ ऐसा हो जाए जैसे यहाँ m से 2m हुआ, फिर 3m, AP में m 2m 3m, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? तो काम करते हैं, सबसे पहले हमें वही समझ में आता है कि सर क्या करूँ मैं, x की पावर m कॉमन लेता हूँ। कॉमन लेने का तरीका है ही, तो x की पावर 2m हो जाएगा, x की पावर m हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो इंटू 2x की पावर 2m, 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस 6 की पावर 1/। फिर सर फिर क्या करूँ? एक काम करते हैं, x की पावर 2m प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 को तो इधर लिख लेते हैं अलग से, इंटू एक्स की पावर m इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस 6 की पावर 1/। तो ये अब x की पावर m को मैं अंदर भेजना चाहता हूँ, चलिए 1/m। अब मैं x की पावर m को अंदर भेजना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए? सोचो, क्या करना चाहिए? देखो, ये x की पावर m है, इसको अंदर भेजोगे तो असली में ये ऐसे होना चाहिए ना, x की पावर m² इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस 6, इस पूरे की पावर 1/m। तब ये 1/m m² से मल्टीप्लाई होगा और फिर x की पावर m बनेगा। तो सर ये तो m² सोच के तो सर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हाँ, तो ये
ऐसे करने के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो और सोचते हैं थोड़ा, सर कोफिशिएंट से तो ऐसे हुआ नहीं, एक काम करते हैं सर, ये एम स्क्वायर, सर थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है ये एम स्क्वायर है ना पावर, और ये 1/m है। अगर कुछ ऐसा होता कि ये x की पावर m होता सर, है ना सर, ये अगर x की पावर m होता तो मैं क्या करता, x की पावर m इंटू 2x की पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस 6, तो मैं सर अंदर मल्टीप्लाई कर देता, तो 2 इंटू एक्स की पावर 3m प्लस सर कुछ होता। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, बट अब थोड़ा स्टार्टिंग से सोचना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को एक बार फिर से फ्रेम करते हैं। ओके, तो ये कैसे लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें ना इससे x की पावर m कॉमन नहीं लेते, हम सिर्फ एक सिंगल x कॉमन लेते हैं। ऐसा क्यों? देखो अभी समझ में आएगा। तो ये x की पावर 3m माइनस 1 प्लस ये x की पावर 2m माइनस 1 और ये x की पावर m माइनस 1, और ये टर्म्स तो एज इट इज। सो 2 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस 6 की होल पावर 1/। ओके, तो एक काम करो, इसको तो आगे लिखो, एक्स की पावर 3m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1। एक्स इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस 6 की होल पावर 1/। अब मैंने इसको बोला था, देखो x को कैसे लिख सकते हैं असली में, बोलो बोलो, x की पावर m की पावर 1/m, इनसे m कटा, फिर से x की पावर 9, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर m प्लस 6 होल पावर 1। हाँ, if power is same, base gets multiplied, x पावर m इंटू 2 इंटू एक्स पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स पावर m प्लस 6। अब ये जो चीज़ है ना यहाँ पे कि एक x कॉमन लेना है, ये कोई पहली बार में ऐसा सोच जाए, किसी ने अगर बहुत प्रैक्टिस कर रखी है ना तभी वो कर सकते हैं ना। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 2 इंटू एक्स की पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 6 इंटू एक्स की पावर m, और यहाँ पे पावर 1/। Look at the terms here. It was x power 3m minus 1 plus x power 2m minus 1 plus x power m minus 1। ये टर्म्स है इधर, और यहाँ तक अब हम पहुँच गए। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। जब ये एग्ज़ाम में भी आया था ना जिस साल मतलब इसने आतंक मचा दिया था, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है, मतलब कोई कैसे सोचे कि 1/x कॉमन लेना, सॉरी कोई कैसे सोचे कि सिर्फ x कॉमन लेना था, है ना। ऐसा ही होता है एडवांस, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे इतना बेसिक सोचना पड़ता है कि ना। अब यहाँ सोचो क्या करें। अब मैं अगर ऐसा करता हूँ, अब किसी को टी मानो, देखो 3m है यहाँ पे, उससे एक कम पावर यहाँ पे है, 2m है यहाँ पे, उससे एक कम पावर यहाँ पे है, m उससे एक कम पावर m माइनस है। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर एक कम ही तो होती है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि इसको टी मानो। सो 2 इंटू एक्स की पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 6 इंटू एक्स की पावर m, इसको टी मानो। इसका डिफरेंशिएशन 3m आगे आएगा, सो 2 इंटू 3m। अब मैं उसको बार बार लिखूंगा, आप भी इरिटेट हो गए, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। 3m आगे आएगा, 2 इंटू 3m 6m इंटू एक्स की पावर 3m माइनस 1 प्लस 2m आगे आएगा, 3 इंटू 2 6, सो 6m इंटू एक्स की पावर 2m माइनस m आगे आएगा, तो 6m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 इक्वल टू dt/dx। ओवरऑल क्या कॉमन आया,
6m। अंदर क्या बचा, x की पावर 3m माइनस 1 प्लस x की पावर 2m माइनस 1 प्लस x की पावर m माइनस 1 इक्वल टू dt बाई dx। तो फाइनली x की पावर 3m माइनस 1 प्लस x की पावर 2m माइनस 1 प्लस x की पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 6। बस हो गया। तो ये जो भी वैल्यूज़ थी ये पूरा, या डी एक्स भी तो है इंटीग्रेशन में, तो असली में ये चीज़ और ये चीज़, सर ये तो डी टी अपॉन 6 है ना, हाँ बस सब्स्टिट्यूशन करो, तो असली में तो सर ये डी टी अपॉन 6 है, ठीक। और ये जो चीज़ है सर आपने उसको टी माना है, तो टी की पावर 1/m, उसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/m डी टी अपॉन 6। सो 1/6m बाहर आया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/6m बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 1/m डी टी। ना ये तो करना आता है, ये तो बहुत सिंपल। सो टी की पावर 1/m प्लस 1 अपॉन 1/m प्लस 1, और इधर 1/6m। इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 1 प्लस m अपॉन m, और यहाँ 1 प्लस m ऊपर जाएगा, सो 1/6 इनसे m कैंसिल। सो फाइनली व्हाट इज योर आंसर, 1/6 इंटू 1 प्लस m इंटू टी की पावर 1 प्लस m अपॉन m प्लस वही टी को सब्स्टिट्यूट करो जो माना था, बस हो गया आपका आंसर। सो 2 इंटू एक्स की पावर 3m, 2 इंटू एक्स की पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2m प्लस 6 इंटू एक्स की पावर m की होल पावर 1 प्लस m अपॉन m होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 प्लस m प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, एक क्वेश्चन को समझाने के लिए 12 मिनट खर्च हुए। अब क्वेश्चन में कुछ तो बात होगी ना, तो एक बार इस क्वेश्चन को पक्का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये कोई रूटीन क्वेश्चन नहीं है। जब भी एग्ज़ाम में आया था तभी भी लोगों को सॉल्व हुआ था, बहुत मुश्किल हुई थी सॉल्व करने में, और अभी भी अगर इसको एग्ज़ाम में डाल दिया जाए ना, किसी ने नहीं देखा, वो बहुत रेयर चांस है कि इसको कर भी पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बहुत बुक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो यू हैव टू डू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ x by e पावर x प्लस e by x पावर x इंटू ln x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो देखो जब कभी भी ये हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, देखो x बाई ई की पावर x, बेस भी वेरिएबल है क्योंकि वहाँ x बाई ई है। ओके, क्योंकि वहाँ x बाई ई है, और पावर भी वेरिएबल है। क्यों सर पावर क्यों वेरिएबल है, ध्यान से देखो, पावर भी वेरिएबल है क्योंकि पावर x है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करते थे हम, है ना, तो सबसे पहले मैं टी मानना शुरू करता हूँ। क्या करते हैं, ऐसे हिट एंड ट्राई, एक्स बाई ई की पावर एक्स को क्या मानते हैं, टी। सर आपने इसको ही क्यों माना, अरे जो दिख रहा था सामने, किसी को तो मानो, वैसे ही कौन से समझ में आ रहा है कि क्या टी मानना चाहिए, जो दिख रहा है उसको मान लिया ना, लॉग लो। सो एल एन एक्स बाई ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एल एन टी। नाउ एक्स विल गो फॉरवर्ड, x into ln x by e is equal to ln t। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन 1 ln x by e एज इट इज प्लस ln x by e, सो 1 अपॉन x by e इंटू x by e का डिफरेंशिएशन 1 by e इज इक्वल टू ln t का डिफरेंशिएशन 1 by t
but dt by dx, because we are doing डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्शन। ठीक, तो देखते हैं आगे। नहीं, इतना कुछ नहीं पता, बस थोड़ा सा देखते हैं आगे। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। मूव इट अप पर अब थोड़ा सोचो क्या करें। सर ये तो ई बाई एक्स है ना असली में, इंटू 1/, बिल्कुल सही, प्लस एल एन एक्स बाई ई इज इक्वल टू 1/t डी टी बाई डी एक्स। इसे ही कैंसिल, यहाँ से 1/x बचा। ठीक है सर, आगे। और सर ये क्या था, एल एन एक्स बाई प्लस 1/x इक्वल टू 1/t डी टी बाई डी एक्स। ओके सर, अब क्या करें। बस सोचते हैं, शायद ये एल एन एक्स बाई कुछ होता है। हाँ सर, ये एल एन एक्स माइनस एल एन ही होता है, तभी तो डिवाइड में आएंगे। बिल्कुल सही। सो ये 1/x इज इक्वल टू 1/t डी टी बाई डी एक्स। यहाँ तो कोई डाउट, कोई शंका नहीं? ओके, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, एक बार चेक करो, क्योंकि एक्स आगे आ जाएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये एल एन एक्स बाई, एल एन एक्स बाई, हाँ कही ना, एल एन एक्स। सर आपने एल एन एक्स बाई का डिफ्रेंशिएशन किया 1/x बाई, आपने एक्स बाई का भी करा 1/, बट आप ये एक्स लिखना भूल गए। तो अगले साइड में एक्स आएगा, तो सर ये यहाँ मल्टीप्लाई में एक्स आया, तो सर यहाँ ऊपर भी आया, तो सर ये तो ओवरऑल 1 हो गया। तो आप यहाँ सबसे पहले इसको रब करके आप यहाँ 1 लिखो बस, ठीक है। तो जब मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, एल एन ही तो 1 ही होता है शायद, हाँ सर, एल एन एक्स माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/t डी टी बाई डी एक्स। तो 1 और 1 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एल एन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करा डी एक्स को, एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/t डी टी। ओके, ये रिजल्ट भी यूज़ करने वाला हूँ मैं। एक बार क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लिखता हूँ फिर से। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई की पावर एक्स प्लस वी बाई एक्स की पावर एक्स, और फिर इंटू एल एन एक्स इंटू डी एक्स। नाउ स्टेप वाइज, एल एन एक्स डी एक्स ये तो गया सर 1/t डी टी। ओके, और सर आपने एक्स बाई ई की पावर एक्स को माना था टी। ओके, सो टी प्लस, ये तो उल्टा है शायद उसका, हाँ। सो 1/t इंटू दिस टी। नाउ ये 1/t इधर मल्टीप्लाई होगा, सो टी इंटू 1/t प्लस 1/t इंटू 1/t। Now eventually it will become what, t and t cancel, 1 plus 1/t square dt। इसका इंटीग्रेशन तो सेपरेट, एक बार 1 का इंटीग्रेशन और एक बार 1/t स्क्वायर। ओके, बस हो गया। यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन करो, इट विल बी t, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन इट विल बी माइनस 1/t प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। सो व्हाट इज योर आंसर, एक्स बाई ई की पावर एक्स माइनस उसका रेसिप्रोकल ई बाई एक्स की पावर एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। ओके, प्लीज़ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, कहीं ना कहीं कुछ सॉल्व कर रहे होगे तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स कॉस एक्स। सबसे पहले ना जो रूटीन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनसे हट के क्वेश्चन करा करो।
ओके, ये फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे मैनिपुलेशन कर देंगे। वो क्वेश्चन तो है ही, बट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी करा करो। जैसे ये है, तो कुछ समझ में भी नहीं आता शुरू में कि क्या करना है, बट थोड़ा सोचना किसको टी माने, क्या चेंजेस करने चाहिए, ताकि अपने आप सॉल्व होता जाए। ओके, सो इस लेक्चर के लिए ये बहुत है। अगले लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके।